हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवर वर्ल्ड साइंस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि वोल्केनो क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, यह कितने तरीके के होते हैं और इन वोल्केनोज का विस्फोट होने का क्या कारण होता है। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद वोल्केनोज, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, यह पृथ्वी की सतह पर मौजूद ऐसी दरारें हैं जो पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म लावा, राख या गैसों को वेंट पाइप से बाहर निकालती हैं। दोस्तों, पहले वोल्केनो के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ताकि आगे की जानकारी समझ आ सके। दोस्तों, आपको चित्र में जो डोम के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है उसे क्रेटर कहते हैं। इसमें जो गर्म लिक्विड पदार्थ वेंट पाइप से बाहर निकलकर बाहर आ रहा है उसे लावा कहते हैं। और यह जो पूरा प्रोसेस है मैग्मा का पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आने का, उसे हम वोल्केनो इरप्शन कहते हैं, जिसमें से गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इन वोल्केनोज का निर्माण पृथ्वी की कोर में मौजूद मैग्मा के मूवमेंट के कारण होता है। हमारा अर्थ मेनली 4 लेयर से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर कहते हैं। दोस्तों, अर्थ की जो इनर कोर है वो सॉलिड होती है, जो आयरन और निकल मेटल से बनी होती है, जबकि आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होती है, जो सिलिकॉन और मैग्नीज मटेरियल से मिलकर बनी होती है, जो इनर कोर को पूरी तरह कवर किए होती है। और इस आउटर कोर के बाद जो तीसरी लेयर मेंटल है, उसमें मौजूद लिक्विड मैग्मा धीमी गति से मूव करता रहता है, जो पृथ्वी की लास्ट लेयर क्रस्ट को अपने साथ घुमाने की कोशिश करता है। दोस्तों, पृथ्वी की जो क्रस्ट है वो सॉलिड होती है, जिस पर आप, मैं, एनिमल्स, पेड़ पौधे, पानी और मिट्टी मौजूद है। यह क्रस्ट प्लेट्स के रूप में अलग अलग बटी होती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। जब यह टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा के मूवमेंट करने से मूव करती हैं, तो हमें पृथ्वी की सरफेस पर अर्थक्वेक महसूस होता है, जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से अर्थ की जो क्रस्ट है वो इन प्लेट्स बाउंड्रियों पर वीक हो जाती है, जिससे अर्थ की थर्ड लेयर मेंटल से मैग्मा अर्थ की क्रस्ट से बाहर आने लगता है, जिसे हम वोल्केनो या ज्वालामुखी कहते हैं। और यह मैग्मा जिस प्रोसेस के साथ बाहर आता है उसे वोल्केनो इरप्शन या ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर वोल्केनोज और अर्थक्वेक आपको 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री के आसपास के क्षेत्र में दिखेंगे, क्योंकि इन बाउंड्रीज के आसपास के एरिया में दरार आ जाती है या अर्थ की सरफेस कमज़ोर हो जाती है, जो वोल्केनो फॉर्मेशन की वजह बनती है। दोस्तों, यह टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज पर 3 तरह से मूव करती है, जिससे वोल्केनोज और अर्थक्वेक आपको पृथ्वी की सरफेस पर दिखाई पड़ता है। पहला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, दूसरा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, तीसरा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है कि इसमें प्लेट्स बाउंड्रीज एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जो हॉरिजॉन्टली मूव करती रहती हैं। इन बाउंड्रीज के हॉरिजॉन्टली मूव करने से पृथ्वी की सरफेस पर अर्थक्वेक आता है। इन प्लेट्स बाउंड्रीज के मूवमेंट से यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट और अदर कंट्री में अर्थक्वेक आता रहता है। इस प्लेट की बाउंड्रीज अपने आसपास की प्लेट्स बाउंड्रीज से सटी होती हैं, जिनके मूवमेंट से प्लेट्स बाउंड्री के आसपास का एरिया वीक हो जाता है, जो वोल्केनोज फॉर्मेशन का काम करता है, जिससे अर्थ की मेंटल लेयर से मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आने लगता है। दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। इसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे दूर जाती हैं, जिससे घाटियाँ बनती हैं। इन प्लेट्स बाउंड्री की सीमा के आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आना कॉमन होता है, और यही डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का प्रोसेस ओशियन में होता है, तो वोल्केनिक आइलैंड का निर्माण होता है। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाती हैं, जिससे अर्थ की सरफेस काफ़ी वीक हो जाती है, जिससे मेंटल लेयर का जो मैग्मा है वो अर्थ की सरफेस से बाहर आने लगता है, जिससे ओशियन में आइलैंड दिखाई पड़ता है। आखिरी है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री हैं वो एक दूसरे से सीधे टकराती हैं,
जिससे एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस तरह से दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से अर्थक्वेक आता है और टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री का जो एरिया है वो बहुत वीक हो जाता है और उस बाउंड्रीज के आसपास के एरिया में दरार आ जाती है, जिससे अर्थ के अंदर मौजूद मैग्मा पृथ्वी की सरफेस के ऊपर आने लगता है, जिसे हम लोग वोल्केनो कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में मौजूद जो ऊंचे ऊंचे हिमालय माउंटेन हैं उनका भी फॉर्मेशन कन्वर्जन बाउंड्री के कारण ही हुआ है। दोस्तों, आपने अक्सर एक ही तरह का वोल्केनो देखा होगा जिसमें एक कॉन शेप का माउंटेन होता है जिसके टॉप पर एक होल होता है जिसमें से लावा बाहर निकल रहा होता है। लेकिन इसके अलावा 3 तरह के वोल्केनोज और होते हैं जिनके बारे में शायद कुछ % लोगों को ही पता होता है। तो दोस्तों, हम इन चारों वोल्केनोज के बारे में जानेंगे। पहला है सील्ड वोल्केनोज, दूसरा है डोम वोल्केनोज, तीसरा है सेंडर कोन वोल्केनोज और लास्ट है हमारा कंपोजिट वोल्केनोज। दोस्तों, सील्ड वोल्केनोज में क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के आसपास का एरिया कमज़ोर होने के कारण लावा बेंड पाइप से बाहर बिना किसी विस्फोट के निकल आता है, जो धीरे धीरे ठंडा होकर सील्ड के रूप में दिखने लगता है। जबकि इस डोम टाइप के वोल्केनो में लावा पृथ्वी के बाहर निकलकर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो डोम यानी एक गुंबद की शेप ले लेता है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और सिंडर कोन टाइप वोल्केनो डोम टाइप वोल्केनो की तरह ही बनता है। इस वोल्केनो में लावा विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसमें काफ़ी सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिसे आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। अब आखिरी टाइप का वोल्केनोज है कंपोजिट टाइप वोल्केनोज, जो लावा की कई सारी लेयरों के ठंडा होने से बनता है। इसमें लावा का विस्फोट कई जगह से होता है। यह वोल्केनो डोम टाइप वोल्केनो और सिंडर कोन टाइप वोल्केनो की तरह ही काम करता है, जिसे स्ट्रेटो वोल्केनोज भी कहते हैं। दोस्तों, मौना लोआ वोल्केनो दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है जो हवाई में है। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।